क्रिएटिव, वर्क इफेक्टिव विद फ्लाइलॉजिकल। आज हम आपके लिए 2023 11 फरवरी की करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। किसके द्वारा लिखित उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया गया है? ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ए अनुराग आनंद, बी अमित अब्राहम, सी सलमान रुश्दी, मकफूर अहमद। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सलमान रुश्दी इसका सही उत्तर है। आइए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश भारतीय लेखक सलमान रुश्दी ने अपनी नई किताब विक्ट्री सिटी का प्रकाशन किया। यह किताब 14वीं शताब्दी की एक महाकाव्य कहानी है जो कि एक ऐसी महिला पर आधारित है जो एक शहर पर शासन करने के लिए पूरी दुनिया को चुनौती देती है। यह किताब रुश्दी सऊद ने हमले से पहले लिखी थी और उपन्यास मूल रूप से संस्कृत में लिखे गए एक ऐतिहासिक महाकाव्य का अनुवाद है। किताब अनाथ लड़की पंपा कंपाना की कहानी को बताया है जो जादुई शक्तियों से संपन्न है और शहर को आधुनिक भारत में बिस्नगा के रूप में दर्शाती है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, कहां पर भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है? ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है ए देहरादून, बी गुलमर्ग, सी गंगटोक, डी शिमला। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुलमर्ग इसका सही उत्तर है। आइए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट इन दिनों विश्व प्रसिद्ध गुलमर्ग की रिस्टार्ट में आने वाले पर्यटकों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। कांच की दीवार वाले इस रेस्टोरेंट को गुलमर्ग के कोलाहोई ग्रीन हाइट्स होटल ने बर्फ के बीच में बनाया है। 2 साल पहले इसी होटल ने गुलमर्ग में एक स्नो इग्लू बनाया था जिसके प्रबंधन का दावा था कि यह एशिया का सबसे बड़ा स्नो इग्लू है। 2 साल के ब्रेक के बाद किस शहर में काला घोड़ा कला महोत्सव शुरू हुआ है? ऑप्शंस दिए हैं हमारे। पहला ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी चेन्नई। इसका सही उत्तर क्या है? सो द राइट आंसर इज सी मुंबई इसका सही उत्तर है। आइए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। काला घोड़ा कला महोत्सव 2023 का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में 4 से 12 फरवरी के बीच किया जा रहा है। काला घोड़ा फेस्टिवल नृत्य, कला और संगीत के शौकीनों के लिए बहुत ही खास फेस्टिवल है जो मुंबई में मनाया जाता है। हर साल फरवरी के पहले शनिवार को इसकी शुरुआत होती है और दूसरे रविवार को इसका समापन होता है। इस फेस्टिवल में नृत्य से लेकर संगीत, चित्रकारी, हैंडीक्राफ्ट, ग्राफिक्स आर्ट, सिनेमा और साहित्य के अलावा और भी कई तरह की कलाओं की प्रदर्शनी देखने को मिलती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने वाला पहला भुगतान ऐप कौन सा बन गया है? ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है ए फोन पे, बी गूगल पे, सी अमेजॉन पे, डी पेटीएम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फोन पे। ये बहुत ही सेफ ऑनलाइन पेमेंट जोन है, आप इससे अच्छे से पेमेंट कर सकते हैं, बहुत ही सेफ है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। फोन पे ने यूपीआई इंटरनेशनल की शुरुआत की है, एक ऐसी सुविधा जिसके साथ अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों की यात्रा करने वाले फोन पे उपयोगकर्ता विदेशी व्यापारियों को यूपीआई माध्यम से और उस देश की मुद्रा में भुगतान कर सकते हैं। यूपीआई इंटरनेशनल के साथ फोन पे भारत में
सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला यूपीआई ऐप है। विदेशों में भुगतान सक्षम करने वाली पहली भारतीय फिनटेक कंपनी बन गई है। फोन पे के सह संस्थापक और सीटीओ राहुल चारी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय भुगतान सुविधा एक गेम चेंजर होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है ए ल्यूक रॉन्ची, क्लिंटन लैबर्ट, गैरी बैलेंस, डगी ब्राउन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गैरी बैलेंस इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। आइए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रचते हुए जिम्बाब्वे के गैरी बैलेंस ने 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। जिम्बाब्वे का प्रतिनिधित्व करते हुए यह उनका पहला शतक था। वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने जिम्बाब्वे को और से टेस्ट डेब्यू किया। 33 वर्षीय गैरी बैलेंस ने अपने टेस्ट करियर का 5वां शतक जड़कर यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले वह इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। इसरो और किस स्पेस एजेंसी द्वारा बनाया गया निसार उपग्रह सितंबर में भारत से लॉन्च होगा? ऑप्शंस दिए हैं, स्पेस एक्स, नासा, जॉक्सा, रॉकॉसमास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नासा। आइए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं क्या है। An Earth observation satellite jointly developed by the National Aeronautics and Space Administration, NASA and ISRO will be sent to India in late February 2022 for a possible launch in September. Indian Space Research Organization ISRO Chairman S. Somnath recently visited NASA's Jet Propulsion Laboratory JPL in California to oversee the final power test of the NASA ISRO synthetic aperture radar NISAR satellite before it is sent to India visited. आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में किस छात्रा ने सर्वोच्च स्कोर किया है? ऑप्शंस दिए हैं, ए नताशा पेरियाना यागम, प्रियंका शर्मा, जिज्ञासा वर्मा, किरण देसाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पेरियाना यागम इसका सही उत्तर है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। नताशा पेरियाना यागम यागम is an Indian American school teacher who has won the title for the second year in a row by joining the John Hopkins Center for Talented Youth's list of world's most talented students. Natasha's parents are proud of their daughter after winning world's brightest student. किसके मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे मद्रास के उच्च न्यायालय के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं, मेनका गुरुस्वामी, मीनाक्षी अरोड़ा, पिंकी आनंद, विक्टोरिया गौरी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, विक्टोरिया गौरी। आइए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। वकील लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी ने मद्रास उच्च न्यायालय की अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गौरी को मद्रास हाई कोर्ट की न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने से रोकने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी राजा ने राष्ट्रपति द्वारा जारी नियुक्त आदेश पढ़ने सहित अन्य परंपराओं के बाद गौरी को अतिरिक्त न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। आइए प्रश्न देख लेते हैं दूसरा अगला। किस कंपनी ने ATD एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट बेस्ट अवार्ड्स 2023 जीता है? ऑप्शंस हैं, ए NTPC लिमिटेड, बी अडानी ट्रांसमिशन, सी पावर ग्रिड, डी टाटा पावर। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है, मैं बताती हूँ आपको,
इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए एनटीपीसी लिमिटेड इसका सही उत्तर है। आइए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड को अमेरिकी स्थित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट एटीडी ने एटीडी बेस्ट अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया है। एनटीपीसी लिमिटेड ने छठी बार प्रतिभा विकास के क्षेत्र में उद्यम सफलता प्रदर्शित करने के लिए यह पुरस्कार जीता है। एनटीपीसी, जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नासा नाम से जाना जाता था, भारत सरकार के स्वामित्व में है। ये 1975 में स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।